साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। दोनों लोगों को 7-7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है और इससे पहले भी उनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी 7 वर्ष की सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिसमें वो जेल भी काट चुके हैं। और उसमें जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें उनकी पत्नी भी थी, तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और मोहम्मद आजम खां। तीनों लोगों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सज़ा सुनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि उन्होंने 2017 का चुनाव जो अब्दुल्ला आजम ने लड़ा था उसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। उस मामले में कहा गया था कि वो जब चुनाव लड़ रहे थे 2017 में, तब वो केवल 24 वर्ष के थे और जो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है वो 25 वर्ष के बाद लड़ा जाता है। तो उस मामले में जो आकाश सक्सेना, जो कि वर्तमान में रामपुर से विधायक हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज किया गया। और जब मुकदमा दर्ज किया गया तो एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 7-7 साल की तीनों लोगों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सज़ा सुनाई गई थी। सोमवार के लिए, मतलब कहें तो आज सोमवार के लिए, ये 7 वर्ष की सज़ा फिर से दोनों बाप और बेटे के लिए सज़ा सुनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि एक ही मामले में कहा जा रहा है, ऐसा लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि एक ही मामले में 2 बार सज़ा सुनाई गई है। मामला यह है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले भी उनको जो है सज़ा हो चुकी है। अब ये जो सज़ा सुनाई गई है वो फर्जी पैन कार्ड के मामले में सज़ा सुनाई गई थी। आकाश सक्सेना ने जब ये तहरीर दी थी, उन्होंने कहा था कि जो दस्तावेज़ जो उन्होंने अपना आर्थिक एक विवरण दिया था वो जो फर्जी पैन कार्ड था उसके ज़रिए दिया गया था। 2017 में वो जब स्वार टांडा एक विधानसभा पड़ती है रामपुर में, वहाँ से जब चुनाव लड़े थे अब्दुल्ला आजम। तमाम अब गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं, राजनीतिक समीकरण जो है पूरे बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से मोहम्मद आजम खां को फंसाया गया और उनको प्रताड़ित किया गया, ये जगजाहिर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि 100 से ऊपर जो मुकदमे उनके आजम खां और आजम खां के परिवार पे जिस तरीके से लाद दिए गए। और गौर करने वाली बात तो यह है कि एक ही रात में कई रातें ऐसी थीं जो एक ही रात में कई मुकदमे मोहम्मद आजम खां पे लगा दिए गए। मोहम्मद आजम खां तमाम इंटरव्यू में इस बात को कहते आए हैं और तमाम लोग जो एक निष्पक्ष राजनीति करते हैं, खुली राजनीति करते हैं, तो वो इस बात पे तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर आरोप लगाते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां को प्रताड़ित कर रही है। सपा मुखिया लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो एक मुस्लिम होने की सज़ा काट रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय जब मोहम्मद आजम खां ने रामपुर के बीचों बीच जब उसकी स्थापना की तो तमाम लोगों ने कहा कि मतलब उसकी अवैध ज़मीन में बना करके जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं पूरी यूपी में या यूपी से बाहर भी जब हम देखते हैं तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जहां थार चढ़ा दी जाती है किसानों के ऊपर, लेकिन उनको सज़ा नहीं सुनाई जाती है, मामला लंबित चला जाता है। वहीं जब कोई व्यक्ति, कोई नेता जब शिक्षा के लिए काम करता है तो उसको सज़ा सुना दी जाती है। ऐसे तमाम लोगों का कहना था, तमाम जो नेता हैं उनका कहना था। एक तरफ जो शिक्षा के लिए काम कर रहा है उन पर सज़ा सुनाई जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। एक तरफ जो लोगों को कुचल रहा है, हत्या कर दे रहा है, रेप कर रहा है, तो उनको जो सज़ा सुनाने में एक मामला लंबित हो जाता है, कई सालों तक चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहम्मद आजम खां पे जो केस लादे गए थे वो मुर्गी चोरी का केस था, किसी की दुकान चोरी का केस था, छोटे छोटे केसों में उनको फंसाया गया। कई मामलों में वो बरी भी हो चुके हैं, कई मामलों में उनको सज़ा भी हुई है। अभी वो हाल ही में थोड़े दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को लेके पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब एमपी एमएलए रामपुर कोर्ट के द्वारा ये सज़ा सुनाई गई है 7 वर्ष की। अब देखना ये होगा कि अब जब हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ क्या होता है। आपने देखा होगा कि तमाम जो मुस्लिम नेता हैं इसी उत्तर प्रदेश के, चाहे वो इरफान सोलंकी रहे हों या फिर वो मुख्तार अंसारी रहे हों, तमाम ऐसे नेता जो
बसपा की राजनीति किए, समाजवादी पार्टी की राजनीति किए, उनको ज़बरदस्ती योगी सरकार के द्वारा सताया गया। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये उन नेताओं के द्वारा आरोप लगाए गए या विपक्ष की जो राजनीति कर रहे हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए। मुख्तार अंसारी का वो बयान आपने सुना होगा, वो कहते हैं जब उनकी डेथ हुई उससे पहले वो इस बात को कहते हैं कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा। मोहम्मद आजम खान जब जेल में बंद थे उनसे मीडिया कर्मियों से तो बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता है, लेकिन जब उनके बेटे उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनका कोई भी मिलने वाला जब उनसे मुलाकात करने जाता है तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि उनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। ये आरोप उन्होंने खुद लगाया था कि जिस तरीके से ये राजनीतिक समीकरण अभी बने थे जब आजम खान सितंबर 2025 में जब वो बाहर आए थे, तो एक सियासत तेज हो गई थी उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल ही 1 साल बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो आजम खान का जो कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद है, और कहें तो समाजवादी पार्टी में वो एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं। क्या मुस्लिम वोटर्स जो हैं समाजवादी पार्टी के एक बड़ी मात्रा में वोट करता है, कहें तो 90% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर करता है, और उसका एक बड़ा प्रभाव जो है मोहम्मद आजम खान माने जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लीडर हैं। और खैर मैं अपने विशेष रूप से भी मैं उनको मुसलमानों को लीडर के तौर पे नहीं देखता हूँ, वो पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बहुत बड़े लीडर हैं, और वो सिर्फ एक धर्म या जाति में समेट के नहीं देखना चाहिए मोहम्मद आजम खान को। ये मैं खुद कह रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, और उनके उदाहरण हैं। जब कुंभ का आयोजन किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो कुंभ मेले का जो प्रभारी बनाया गया था वो मोहम्मद आजम खान थे। किस तरीके से कुंभ का जो एक संचालन किया मोहम्मद आजम खान ने, वो आज भी उसकी बड़ी तारीफ होती है। तमाम किताबें लिखी गई, उस पर तमाम लोगों ने शोध किए, इंटरनेशनल तौर पे कुंभ की कितनी तारीफ हुई, इसकी बाकायदा वो सब चीज़ मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद आजम खान को सिर्फ मुस्लिम चेहरे के रूप में नहीं देखा जा सकता। मोहम्मद आजम खान एक ऐसा चेहरा इस राजनीति में है, उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिन्होंने एक बड़ा समय राजनीति में दिया है और समाज का एक बड़ा काम किया है। कहा जाता है कि मोहम्मद आजम खान के पास कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता था, वो सबसे पहले पूछते थे क्या समस्या है, और लोग समस्या जब बताते थे त्वरित उसका समाधान करने का प्रयास करते थे। ये मोहम्मद आजम खान की खासियत रही है। अब जैसा कि कहा जा रहा है, मैं इसलिए इस बात को, मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ कि तमाम मीडिया इस बात को खामोश है और नहीं कहेगी, लेकिन हम कहने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि आज ऐसे लोगों को सताया जा रहा है या ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो शिक्षा के लिए काम किए, जो अस्पतालों के लिए काम किए, जो लोगों के लिए काम किए, इन पे छोटे छोटे आरोप लगे। और आरोप कोई भी हो, मैं आरोप का समर्थन नहीं करता हूँ, आरोप हो, सजा भी हो, लेकिन वो आरोप जाति देखकर, धर्म देखकर जब तय होता है तब वहाँ पर हमको थोड़ा कष्ट होता है। और संवैधानिक मूल्यों से इस देश को चलाया जाता है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की कितनी रक्षा की जा रही है इसको आप बखूबी तरीके से देख सकते हैं। तमाम जो संस्थाएं हैं, कोर्ट कचहरी, MP MLA कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे फैसले दे रहे हैं ये आप बखूबी तरीके से जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे मोहम्मद आजम खान पे। आज उनको 7 वर्ष की जो है सज़ा सुनाई गई है। अब देखना होगा, हालांकि उनको हिरासत में भी अब पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। अब देखते हैं कि उनके जो वकील हैं वो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। ये जो सज़ा सुनाई गई वो MP MLA कोर्ट के द्वारा सुनाई गई, क्योंकि मामला उसी में लंबित था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम तमाम विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करेंगे। तमाम पिछली खबरें भी हमने आपको दिखाई मोहम्मद आजम खान के बारे में, किस तरीके से क्या कुछ हुआ जब वो जेल से रिहा हुए। ये पूरा विश्लेषण और बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।